चंपक वन में एक चीकू खरगोश रहता था। वह उम्र में छोटा और बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह इधर उधर भागने लगता था। हर वक्त डर के मारे वह अपने कान खड़े रखता था, इसलिए वह कभी अच्छे से सो भी नहीं पाता था। एक दिन चीकू पपीते के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक पपीता जमीन पर गिरा। पपीता के गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और डर गया। वो जंगल की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। रास्ते में उसे राजू हिरन मिला। राजू ने उससे पूछा, अरे भाई तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? चीकू ने कहा, अरे जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी उसके साथ साथ भागने लगा। अब भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। धीरे धीरे उसको देखकर जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। दोपहर का समय था तो शेर उस समय अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग उठा। वह गुफा से बाहर आया। इतनी आवाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक साथ कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सब सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा है? सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी ने खरगोश का नाम बोला तो चीकू ने कहा, आसमान का एक टुकड़ा तो उधर पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ सभी जानवर पपीते के पेड़ के पास पहुँचे। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक पपीता जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने पपीता की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने इतनी शोरगुल करके सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। उसके बाद चीकू खरगोश ने कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं की और समझदार हो गया। बच्चों, इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।